वजारत बल्दियात का जनाजा तो निकल चुका है, लेकिन हैरान कुन तौर पर वजीर बल्दियात हों, बल्कि चीफ सेक्रेटरी हो, फिर वजीर बल्दियात हो, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट हो, स्पेशल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, सेक्शन ऑफिसर 5 हो, जो ये सब एक तरफ है, लेकिन बोर्ड अपनी तरफ से मनमानी कर रहा है। और शायद अब उसने जो लेटर लिखा है वो शायद तौहीन इलेक्शन कमीशन भी है और वजारत बल्दियात का जनाजा उठाने के लिए बिल्कुल तैयार दिखाई देता है। जो उनका इख्तियार नहीं है वो कर रहे हैं, और यकीनी तौर पर ये एक ऐसा ब्लेंडर है कि अगर चेयरमैन जितने 25 टाउन के उनमें 2-4 भी अदालत चले जाते हैं तो ये सब इंची टेप से नापे जाएंगे। हम आपको बताते हैं, 2 जनवरी 2024 को एक लेटर निकलता है सिफर 9, जो कि जैनुल आबदीन मलिक डायरेक्टर 1 सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड से ताल्लुक़ है। ये सेक्रेटरी बोर्ड भी नहीं है, डायरेक्टर 1 है। 2 और 3 तो शायद आजकल फ्रेंच फ्राइज बेच रहे हैं, इसलिए कि मंदी का रुझान है, वो इस तरफ आ नहीं रहे, मंजर से गायब है। बहरहाल इस लेटर में उन्होंने चेयरमैन न्यू कराची टाउन को मुखातिब किया है और उनको कवानीन पढ़ाने की कोशिश की है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर, अव्वल तो आप गवर्नमेंट ही नहीं हो, गवर्नमेंट की तारीफ कुछ और है, अगर हम आपको वो भी पढ़ा देंगे। बहरहाल आपने उसमें उनको बहुत सारी चीज़ें दी हैं और ऑर्डर 27 नवंबर 2023 के हवाले से बड़ी सख्ती से उसका नोटिस ले लिया है। शाबाश है, इनको कवानीन पढ़ा रहे हैं जो सेक्शन 5(2) है लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 का, और उसके बाद इन्होंने सेक्शन 88 भी पढ़ाने की कोशिश की है, और उसके बाद इन्होंने सेक्शन 121 का 5 भी पढ़ाने की कोशिश की है। उसके बाद आखिर में वो धमकी दे रहे हैं चेयरमैन को कि मिसकंडक्ट पे आपको रिमूव भी किया जा सकता है मेंबरशिप से, यानी कि वो डी नोटिफाई हो सकते हैं। आपके पास इख्तियार ही नहीं है और आप ये लेटर निकाल लो अपनी कैपेसिटी में। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, अगर उन्होंने इसको पढ़ा है या देखा है तो उसका भी हवाला आप देते, जैसे ऑर्डर में आप निकालते हो। यहाँ कहीं कंपोनेंट अथॉरिटी का जिक्र नहीं है। आपने ये ऑर्डर कैसे निकाल दिया? आपके पास तो इख्तियार ही नहीं है, इसलिए कि आपने लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 अमेंडमेंट 2021 के पड़क चौड़ा दिए हैं और किताब को पढ़ा ही नहीं है। और किताब को तो छोड़ें, आप अपने फर्स्ट फ्लोर से यानी लोकल वजारत बल्दियात से निकलने वाले लेटर का भी मुताला नहीं करते। आपको अलिफ से ये तक नहीं पता। किसी ने कान में सूर फूका और चेयरमैन को डी नोटिफाई की धमकी दे दी। ये इलेक्शन कमीशन की तौहीन भी हो सकती है, लेकिन बहरहाल वो इलेक्शन चेयरमैन अगर इलेक्शन कमीशन से रब्ता करे या अदालत जाएगा तो फिर पंडोरा बॉक्स तो ऐसा खुलेगा कि रहे नाम अल्लाह का। हम आपको बताते हैं, 15 फरवरी 2021 को इसी चक्कर में जब लोकल गवर्नमेंट बोर्ड अपने इख्तियार से बहुत तजावज़ कर गया था और कौंसल वालों को सुझा के उसने ऐसी तैसी कर दी थी अपनी सूजी वालों के चक्कर में, तो बाकायदा एक ऑर्डर निकला था जो कि मोहम्मद हनीफ नोरियो, जो कि सेक्शन ऑफिसर एडमिन है, उन्होंने निकाला था अपनी चिड़िया बिठा के 15 फरवरी 2021 को। और उन्होंने साफ कह दिया था कि ये जो जंग चल रही है, यानी SUG वाले बोर्ड वाले जो कौंसल वालों को छेड़ रहे हैं, ये अमल सही नहीं है। इस हवाले से उन्होंने बाकायदा ऑर्डर निकालने के साथ साथ बता दिया था कि आपके पास सिर्फ इख्तियारात लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 अमेंडमेंट 2021 जो कानूनी किताब है, मुक़द्दस किताब है जिसकी आप तौहीन कर रहे हो, उसमें वाज़े तौर पर आपके पास पूरी किताब में सिर्फ 4 सेक्शन है, 4 शेखें हैं, 128 से लेकर 132 तक, उस पर भी आप पूरे नहीं उतरते। और वो बता दिया था कि एडमिन ब्रांच, इंजीनियरिंग ब्रांच, अकाउंट ब्रांच और मेडिकल ब्रांच को आप छेड़ सकते हो जो सूजी सर्विस से ताल्लुक़ रखती है, कौंसल वालों को आप नहीं छेड़ सकते। और कहा था कि दोनों हमारे लिए मुअज़्ज़िज़ हैं, चाहे कौंसल एम्प्लॉइज़ हो या सूजी वाले। लेकिन बहरहाल उन्होंने आखिर में लिख दिया था कि आइंदा इस तरह की फ्यूचर में कोई बात ना हो। ये जो विंग हमने आपको बता दिए हैं, इस पर सिविल सर्वेंट और सूजी सर्विस वाले और कौंसल वाले, इनका हमने अलग अलग कर दिया है, इस पर अमल किया जाए। 15 फरवरी 2021 का पर्चा जैनुल आबदीन मलिक को पता ही नहीं होगा। जो हमारे मालूमात है, ये जैनुल आबदीन मलिक ग्रेड 18 के हैं और ये शायद बल्दिया उज़्मा कराची भी गए थे, लेकिन इनको नहीं लिया गया था क्योंकि इनके ऑर्डर में सीनियर डायरेक्टर लिख दिया गया था जो कि 19 ग्रेड का होता है, और इनको वापस भेज दिया गया था। फिर ये डायरेक्टर 2 और फिर 1 बन के आजकल राज कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि चेयरमैन को बराह रास्त लोकल गवर्नमेंट बोर्ड का एक डायरेक्टर 1 कैसे धमकी दे सकता है कि आपको रिमूव कर दिया जाएगा? ये काम फर्स्ट फ्लोर वाले का है, सेक्शन ऑफिसर 5 इस तरह की बातें कर सकता है, वो भी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के बिहाफ पर, कंपोनेंट अथॉरिटी के बिहाफ पर, और चीफ सेक्रेटरी कर सकता है। लोकल गवर्नमेंट बोर्ड के सेक्रेटरी बोर्ड में ताकत शायद नहीं है, या फिर वो किसी चीज़ में पढ़ना नहीं चाह रहे हैं और सुम बम बने हुए हैं और इस तरह के लेटर निकल रहे हैं। आपने कानून पढ़ाने की तो भरपूर कोशिश की, लेकिन क्या कवानीन सिर्फ यही है? तो अगर आप 121 का 5 पढ़ा रहे हो तो भाई 121 का 4 भी तो पढ़ लो। वो कानून क्या कहता है?
क्या कौंसल का मुलाजिम कौंसल में रहेगा, दूसरी कौंसल में नहीं जाएगा? आपने कितने लोगों को दूसरी कौंसल में पार्सल किया है? ब्लेंडर तो आप कर रहे हो। 121 का 24 पढ़ा आपने? उसमें वाज़े तौर पर चीज़ें लिखी हैं। पेरेंट काउंसिल में जाओ, आपके 3 लेटर निकले हैं। लोकल गवर्नमेंट बोर्ड का भी लेटर है एजाज अली पठान का। क्या आपने उस पर अमल दरामद कराया? नहीं। चेयरमैन को आप धमकी दे रहे हो, अपने लेटर पे खुद ही अहकामात पर अमल दरामद नहीं करते। जहाँ मीठा मीठा आप कड़वा कड़वा थू। ये है लोकल गवर्नमेंट बोर्ड। चेयरमैन को धमकी तो दे दी, लेकिन किस बिहाफ पे दी है? हम फिर कह रहे हैं, एक चेयरमैन को लोकल गवर्नमेंट बोर्ड का डायरेक्टर 1 धमकी नहीं दे सकता, ना रिमूव कर सकता है। ये काम सेक्शन ऑफिसर फर्स्ट फ्लोर वालों का है। जी हाँ, लेकिन क्या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट सुम्बम बकबम रहेंगे? स्पेशल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, सेक्शन ऑफिसर, इनकी फिर क्या हैसियत रही? करोड़ों रुपए तनख्वाह लेने के बावजूद भी यहाँ के इस तरह के लेटर निकल रहे हैं कि वजारत बल्दियात का जनाजा निकल रहा है। ये सुम्बम बकबम है। वज़ीर बल्दियात तो निगरां है, लेकिन निगरां भी माशा अल्लाह हैं, जो इस तरफ देख ही नहीं रहे कि जनाजा उन्हीं की वजारत का उठ रहा है। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।